है कि जब से कांग्रेस पार्टी आई है, अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा अन्य पार्टियों से ऊंची रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग कर रही है। हम सब जानते हैं कि बस्तर के क्षेत्र में नक्सलवाद की आड़ में, नक्सलवादियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या कर दी गई। उसे नक्सलवाद का रूप दिया गया। वहाँ हम बार बार आरोप लगाते रहे। अब एक नई चीज़ सामने आ रही है, सुपारी किलिंग। एक घटना हुई, दूसरी घटना हुई, तीसरी फिरौती के लिए घटना हुई, तब मजबूरन भारतीय जनता पार्टी ने ये विचार किया कि ये पत्रकार भाइयों के सामने इस विषय को रखना चाहिए कि आपका छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़, ये सीधे साधे यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़ वासियों का छत्तीसगढ़, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़, ये कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। अभी सुपारी किलिंग की घटनाएं हो रही है। आपने देखा कि 31 मई को भिलाई के ओम प्रकाश साहू की हत्या कर दी गई। वो गुमशुदा थे, बाद में स्कूटी से बंधी हुई रस्सी में से के साथ बंधी उनकी लाश तालाब से मिली और शव छत विछत हो चुका था। पुलिस ने बताया कि इससे 20 लाख रुपए की महादेव सट्टा ऐप की वसूली बाकी थी और वो वसूली के लिए सुपारी लेने वाले लोग दुबई से सुपारी 10 लाख रुपए में लिए थे कि या तो पैसा वसूल करो या काम तमाम करो, ताकि महादेव सट्टा ऐप चलाने वालों की दहशत बनी रहे। उन दहशतगर्दों को जरा भी पीड़ा नहीं हुई, जरा भी उनके आंख का पानी नहीं निकला और उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए, 10 लाख रुपए की वसूली के लिए, 10 लाख रुपए उन्होंने किसी की जान का मिल जाए, इसलिए ओम प्रकाश साहू की हत्या कर दी। उनकी धर्मपत्नी ने थाने में FIR कराई, गिरफ्तार हुए लोग। पर क्या पुलिस सब जानती है, उसके बाद पहले अपराधियों को वो डरा धमका नहीं सकती? क्या अपराधी खुले रूप से अपराध करने के लिए छूटे हुए हैं? क्या कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी सांठगांठ है? दूसरा मामला कुरुद में गिरी परिवार के साथ होता है। 2 भाइयों का विवाद था, संपत्ति का विवाद था और भाड़े के अपराधी रायपुर से जाकर वो गिरी के एक भाई की हत्या कर देते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए में। अब बताइए छत्तीसगढ़ प्रदेश कहां जा रहा है? भाइयों का अगर बंटवारे का विवाद है तो आपस में नहीं सुलझ रहा, समाज में नहीं सुलझ रहा। लोग बोल रहे हैं बहुत आसान है, अपराधी उपलब्ध है छत्तीसगढ़ में, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, बाद में जागता है। पहले तो सारा सांठ-गांठ में मामला हमारा खत्म हो जाता है और हमारी दहशत हो सकता है संपत्ति मिल जाए, वो डर जाए, परंतु उसकी भी हत्या हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं शासन और प्रशासन से, क्या छत्तीसगढ़ में अधिकारी IPS पहले से हैं? कांग्रेस में भी नेता बहुत पहले से हैं। आप सभी से मैंने कहा कि आप लोगों ने भी कभी क्या सुपारी किलिंग और टारगेट किलिंग का शब्द छत्तीसगढ़ में सुना था? यह बात खाली हवा में नहीं है। मोहला मानपुर में जब इंद्र शाह मंडावी के सामने सरयू टेकाम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता अगर प्रचार प्रसार के लिए आएंगे तो उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, पर आज तक उसे हेट स्पीच ना ये सरकार के नुमाइंदे मानते हैं और ना ही ये प्रशासनिक अधिकारी जो IAS किए हुए हैं, IPS किए हुए हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनको ये हेट स्पीच दिखाई नहीं पड़ता। आज तक उसके ऊपर FIR नहीं हुई। आखिर हम क्या माने? यही माने कि इसमें सरकार का प्रश्रय है, सरकार का सह है और सरेआम कांग्रेस के विधायक के सामने अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो आज भी वो खुली हवा में घूम रहा है। साथियों, मेरा मानना है जिस प्रदेश में सुपारी किलिंग, टारगेट किलिंग जैसी घटनाएं हो जाए, वो प्रदेश कभी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब तक शांति नहीं होती वहां विकास संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे, आप सोचेंगे कैसे, आप काम कैसे करेंगे? इसलिए इसका विकास भी छत्तीसगढ़ प्रदेश का इन अपराधियों के कारण ठप हो गया है। कोरबा की घटना देखें, एक जन का अपहरण कर लिया जाता है, 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है, नहीं तो कहा जाता है कि सर काट कर भेज देंगे। क्या वातावरण बन गया है? सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया कहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हम कहते थे क्रेडिबल छत्तीसगढ़। आज इन्होंने क्रेडिबल छत्तीसगढ़ का नाम मिटा दिया, सबले बढ़िया का नाम मिटा दिया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े आक्रोशित मन से, बड़े दुखी मन से
आप सबके सामने ये विषय रखती है कि शासन प्रशासन मौन बैठा है। सुपारी किलिंग, टारगेट किलिंग से अपराधियों के हौसले बुलंद है। महादेव सट्टा ऐप के लगातार लोग, अपराधी लोग इस चीजों में व्यस्त हैं। और बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, अभी महादेव सट्टा ऐप का एक दूसरा वर्जन भी आया है, जिसमें समाचार पत्रों के माध्यम से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि दाऊद इब्राहिम के भाई उसमें पार्टनर है। दाऊद इब्राहिम कोई समाज सेवी हैं क्या? अगर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ उनके तार जुड़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का क्या होगा, ये सोचकर रूह कांप जाती है। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में सत सत नमन करते हैं और ये मांग करते हैं कि माँ, नवरात्रि का पर्व है, छत्तीसगढ़ को सुरक्षित कर ले माँ, छत्तीसगढ़ को बचा ले माँ। हेट स्पीच की बात आती है। बीरनपुर की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कल आम सभा में कहा है कि यह लिंचिंग है। और निश्चित रूप से मैंने जो लिंचिंग की परिभाषा पढ़ी है वो यही है कि किसी एक व्यक्ति को 30 से 40 लोग समूह के रूप में घेर कर और मारते और पीटते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, तो इसी को लिंचिंग कहते हैं। ये कौन सी हेट स्पीच हो गई? सरयू टेकाम फरसे से हाथ पांव काट देंगे, मार डालेंगे, हेट स्पीच में नहीं आता। परंतु आज ये चुनाव आयोग में शिकायत करने जाते हैं कि लिंचिंग शब्द है, इससे दंगा भड़केगा और कहीं ना कहीं हेट स्पीच में आना चाहिए। मैं मांग करता हूं उनसे, और बहुत स्पष्ट मांग करता हूं कि जब भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने भुवनेश्वर साहू की लिंचिंग से लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।